जब बारिश होता है ना, बारिश तो जितने छोटे मोटे पक्षी होते हैं, कौवा हो गया, ये सब, ये छुपने के लिए आश्रय ढूंढने लगते हैं। लेकिन जो बाज होता है ना, उसी बारिश में बादलों को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बादल से कहता है तू बरस ले बेटा। कितना बरसेगा? आधा घंटा, 1 घंटा। जब बरस जाता है तो आके नीचे उसको चैलेंज करता है। तो परिस्थिति के नीचे हमें नहीं दबना है, परिस्थिति को हम दबा देंगे। क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। और रिकॉर्ड वो तोड़ते हैं जिनके रगों में खून नहीं बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता हो। याद रखिएगा, जिस समय आपका किस्मत साथ न दे, समझ जाइएगा कि आपकी मेहनत आपका साथ देगी। किस्मत एक लिफ्ट की तरह होती है, कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन जो मेहनत होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है। चढ़ने में तो थकान देगी, लेकिन कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, आपको अपने मंजिल तक पहुंचाएगी। और बुलंदी पे चढ़ने के बाद आपको घमंड नहीं बल्कि एक सुकून मिलेगा कि मेहनत जरूर की है, लेकिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचे। शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो इसे पिया है वो दहाड़ा है। और आप अगर दहाड़ना चाहते हैं तो शिक्षा के सिवा कोई रास्ता नहीं है आपको, फिर सब हर कदम पे लोग आपको दबा देंगे। अगर आपको काबिल बनना है ना, बाज की तरह उड़ना है, तो बार बार बोलते हैं इन तितलियों का साथ छोड़ दीजिए। क्योंकि 10 साल बाद लोग आपसे मिलेंगे ना, तो पूछेंगे तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम कितना कमाते हो। ये नहीं पूछेंगे तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी कि नहीं थी। क्या समझ में आ गया? ये सब टेम्परेरी चीज होते हैं, सब ये सब चीजों को जिस दिन आपको जिस दिन रियलिटी समझ में आएगी ना, उस दिन कोई बोल, हम आपको क्या बोले। आज जिनको आप सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना रखते हैं, एक वक्त आएगा जब वो मुफ्त में मिलेंगे तो आपको मंजूर नहीं होगा। ये सब चीजें फालतू होती है, लेकिन अभी उम्र की गलती होती है। उम्र के बाद सब सुधर जाते हैं। कृष्ण भगवान का भी एक उम्र था जब गोपियों के पीछे घूम रहे थे। एक उम्र आया, भाड़ में गई गोपियां, मारा देखे महाभारत करा के रख दिया। कृष्ण भगवान तब तक नहीं कहलाए जब तक उन्होंने गोपियों का साथ नहीं छोड़ा, तब तक वो केवल कन्हैया कहलाते थे। भगवान तभी कहलाए जब उन्होंने लड़कियों का साथ छोड़ा। तो अब तक केवल आप विद्यार्थी कहलाएंगे जब तक कि लड़की या गर्लफ्रेंड के साथ रहेंगे। जिस दिन इनका साथ छोड़ेंगे ना, उस दिन दुनिया आपको देखेगी। सबसे कमजोर विद्यार्थी खोजिएगा, जो पढ़ने में बकलोल हो। समझदार को नहीं, समझदार बहुत घमंडी होते हैं सब। उन सब से दूरी बना के रखिएगा। लॉज में जो आपको सलाह देने आए ना, सबसे पहले साइड होइएगा। बर्बाद और नाकामयाब लोगों की कुछ पहचान है, उन्हें नींद बहुत आती है, भूख ससुरन को बड़ी भयानक रखता है, आराम बहुत खोजेंगे सब। दुनिया का कुछ भी दिखाइए, उनमें उन ससुरों को बुराई दिखेगी ही दिखेगी। जो व्यक्ति आपको कह दिया बुराई कर। जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है। संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और याद रखिएगा, जिस समय आपका किस्मत साथ न दे, समझ जाइएगा कि आपकी मेहनत आपका साथ देगी। किस्मत एक लिफ्ट की तरह होती है, कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन जो मेहनत होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है। चढ़ने में तो थकान देगी, लेकिन कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। और बुलंदी पे चढ़ने के बाद आपको घमंड नहीं बल्कि एक सुकून मिलेगा कि मेहनत जरूर की है, लेकिन अपनी मंजिल तक जरूर। अगर आपको दिल लगाना ही है तो किताबों से लगाओ ना यार। बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के जाएगी। अगर आज आप किताबों के दीवाने हो गए ना, तो कल दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी। जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म से ही हमारी जीभ रहती है, और मरने तक हमारे साथ जीभ रहती है, क्योंकि वो बहुत ही नरम रहती है। उसे गुस्सा वो बहुत हार्ड नहीं होती है। लेकिन जन्म लेने के बाद दांत आता है, और दांत काफी कड़ा होता है, और मरने से पहले ही दांत चला जाता है। यानी अगर आप नरम रहे तो काफी लंबे समय तक रहेंगे, और जहाँ हार्ड होंगे आप वहीं आपका पतन चालू हो जाएगा। इंसान 3 साल में बोलना सीख जाता है, लेकिन उसे क्या बोलना है ये सीखने में उसे पूरी जीवन लग जाती है। शब्दों का इस्तेमाल बड़ा सोच समझ के कीजिएगा। ये आपके माँ बाप के दिए गए परवरिश का एक सबूत होता है। अतः आप अगर किसी से अपशब्द बात करते हैं तो सभ्य व्यक्ति आपको नहीं कोसेगा, बल्कि आपके माँ बाप को कहेगा कि इसे संस्कार नहीं सिखा। घुटन क्या चीज होती है, उस बच्चे से पूछिए जो काम करता है रोटी के लिए खिलौनों की दुकान पे। वो बच्चा कैसे खेलता होगा जो दिन भर मेले में खिलौना बेचता है। फिर फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। जिंदगी छोटी नहीं होती है, हम देर से जीना शुरू करते हैं। सबके सामने कुछ ना कुछ समस्या आती। तो अगर आप खुद को फ्रस्ट्रेट होकर देखना चाहते हैं तो आप अपने से बड़े लोगों को देखिए, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। लेकिन आप खुश रह के जीना चाहते हैं तो आप अपने से छोटे लोगों को देखिए, फिर आपको लगेगा कि नहीं यार, जिंदगी ने तो हमें बहुत कुछ